एट एट स्टेप्स फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की, ईटीएफ्स की और एक पोर्टफोलियो बनाने की। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे 8 स्टेप्स आपको लेने चाहिए फॉर अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट स्टेप इज EIC। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। सो एज अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या देखना है कि मैं कौन सी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया में कर रहे हो, अगर आप यूएस मार्केट्स में कर रहे हो तो यूएस में कर रहे हो। तो कौन सी इकोनॉमी आपको इस समय अच्छी लग रही है एट द टाइम ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डिंग, यू हैव टू सी। अगर मान लीजिए दो अच्छी लग रही है, इंडिया और यूएस कर रही है, तो आप इंडिया और यूएस कर सकते हो। इंडिया है, यूएस है, यूरोप है, चाइना है, बहुत सारी यू कैन से इकोनॉमीज हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज इकोनॉमी, देन विद इन दैट EIC फॉर्मूला नेक्स्ट इज कि उस पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस में कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। आईटी सेक्टर अच्छा कर रही है क्या, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है क्या, बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है क्या, मान लीजिए सेमीकंडक्टर कंपनीज अच्छा कर रही हैं क्या। सो इंडस्ट्री आपको देखनी है एंड देन विद इन दैट सेक्टर, विद इन दैट थीम कौन सी कंपनीज हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग है, क्रिएटिंग एन अल्फा, क्रिएटिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स, जहां पे आप कुछ रिस्क तो ले रहे हो बट उसके अगेंस्ट आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन दी 8 स्टेप प्रोसेस। देन नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वर्सेस टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 10 करोड़, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। मान लीजिए फॉर एवरी 100 रुपीज आपको अपना एलोकेशन कैसे करना है। स्ट्रेटेजिकल विच मीन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में मेरे को 20 रुपए, 40 रुपए और 40 रुपए डालने हैं। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती है 0 to 3 years, मिड टर्म की होती है 4 to 7 years, लॉन्ग टर्म की 7 and 10 years एंड अबव। ये तो हो गया स्ट्रेटेजिकल एसेट एलोकेशन की मेरी नीड क्या है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है जहां पे आपको अभी पता है कि वैल्यू स्टोरीज, या मान लीजिए आपको, जैसे मैंने अभी सेमीकंडक्टर का आपको एग्जांपल दिया कि सेमीकंडक्टर पुश आ रहा है तो मेरे को अपना एलोकेशन टुवर्ड सेमीकंडक्टर कंपनीज या सेमीकंडक्टर सेक्टर बढ़ा देना चाहिए। मेरे को अभी लगता है कि लार्ज कैप वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं अभी कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, तो मुझे एलोकेशन टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो ये बहुत जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डिंग। Then next is investing versus trading. This is very important in today's scenario because for every investor, for every trader, this is very important to know कि मेरे को कितना पैसा इन्वेस्टिंग और कितना पैसा ट्रेडिंग में डालना चाहिए। आई थिंक अ गुड रेशियो है 70:30 और 80:20। 70:30 इज टू इन्वेस्टिंग इज टू ट्रेडिंग, विच मीन्स 70% इन्वेस्टिंग करो, 30% ट्रेडिंग करो, या 80% इन्वेस्टिंग करो, 20% ट्रेडिंग करो। बट एज आई टोल्ड यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल स्टाइल एंड नीड्स। अगर उसको क्विक रिटर्न्स चाहिए तो शायद ट्रेडिंग से उसको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल देंगे। अगर उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो शायद इन्वेस्टिंग से करना पड़ेगा। बट मेनी अ टाइम्स इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दे आर कंफ्यूज्ड और वी आर कंफ्यूज्ड एज एन इंडिविजुअल कि मेरे को कितना पैसा क्या डालना चाहिए, एंड हम लोग वी एंड अप बिकमिंग ट्रेडर्स जबकि हम इन्वेस्टर्स थे, एंड वी एंड अप बिकमिंग इन्वेस्टर्स जबकि ट्रेडर्स थे, सो एंड सो फोर्थ, वाइस वर्सा इज ट्रू। तो अगर आप पहले से ही अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज में डिसाइड कर लो कि 100 रुपये में से मुझे कितना पैसा इन्वेस्टिंग में डालना है और कितना पैसा ट्रेडिंग में, देन लाइफ आसान हो जाती है। Then large cap versus small cap versus mid cap, very important. Winners rotate, so that segments also rotate, which means कि कभी small cap, कभी mid cap, कभी large cap करेगा। तो उसका तरीका क्या है, you cannot time it to the perfection. Idea is allocation कि कितना मुझे large cap, कितना small cap, कितना mid cap. Our sense says कि 40 to 50% in the large cap, 30 to 35% in the mid cap space, and 20-25% or lesser in the small cap. Again, this mathematics can reverse as per your age, as per your risk profile, as per your need, as per the return expectation, as per your risk profile. बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप ये वाले ratios maintain कर सकते हो और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। बट आर सेंस says if you want a stable portfolio, large cap का allocation थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए as compared to small and mid cap, which means 40:30:30 भी रख सकते हो, large cap being the highest example. Then value investing versus growth investing versus contra investing, very important. Again, there is no style which wins. We've seen in the last 150 years of you can say history, market history, हम लोगों ने ये एनालाइज करा है, ये रिसर्च करी है कि कोई भी एक स्टाइल हमेशा नहीं जीता है। तो अगेन उसका तरीका क्या है, एलोकेशन बिटवीन वैल्यू, ग्रोथ एंड कॉन्ट्रा। वैल्यू इन्वेस्टिंग कहाँ होती है, जहां पे अंडरलाइन फंडामेंटल्स आर गुड ऑफ द कंपनी, सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो वगैरह सब सही चल रहा है, बट द ग्रोथ इन द शेयर प्राइसेस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग एज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट्स फिगर्स। तो दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां पे आपको अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही है। ग्रोथ है जहां पे मोमेंटम चल रहा है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं, बट द स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, विच मीन दैट पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ द टेल विंड्स हो सकता है, इंडस्ट्री टेल विंड्स हो सकती है, पर्टिकुलर कोई ग्रोथ स्टोरी उसमें समझ में आ रही होगी कि आने वाले कल में, जैसे आजकल की न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, दे माइट बी यू कैन से फ्रॉम अ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव्स प्रॉफिट हैं, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं है,
तब भी उनमें ग्रोथ आ रही है, तो दोज आर ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टॉक्स और ग्रोथ इन्वेस्टिंग इंडस्ट्रीज। कॉन्ट्रा व्यू होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ इन्वेस्टर हम लोग एक कॉन्ट्ररी बेट ले रहे हैं, ऑपोजिट बेट ले रहे हैं, जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको समझ में आता है कि एक सेक्टर चल ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशन इम्पैक्ट, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, वो सेक्टर नहीं चल रहा है और कुछ महीनों तक नहीं चलेगा। आपने उसमें कॉन्ट्राबेट ले ली क्योंकि उस वक्त वो वाला सेक्टर पिटा हुआ होता है, उसके स्टॉक प्राइसेस पिटे हुए होते हैं, स्टॉक्स के जो पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं वो अच्छे वैल्यू पे मिल रही होती है, तो दैट इज कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग फॉर अस। देन 33:33:33 रूल सेज कि यदि आपके पास 10 चीज़ों में एलोकेशन है, 3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छा करेंगी, 3 चीज़ें आपकी बहुत बुरा करेंगी और 3 चीज़ें न्यूट्रल करेंगी। तो जो 3 चीज़ें बहुत अच्छा करेंगी इज द गेम चेंजर इन योर पोर्टफोलियो। तो वो आपको हमेशा एक न्यूट्रल और वेरी एवरेज बिहेवियर रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल, एंड यू शुड बी वेरी अनबायस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन कि नहीं क्योंकि मैंने 10 जगह पैसा लगाया तो मेरा 10 जगह ही बढ़ेगा। टिपिकली दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, एंड वन शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू द पोर्टफोलियो बिल्डिंग। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इक्विटी। सो इफ यू आर एक्टिव इन्वेस्टर, एक्टिव ट्रेडर, आपको नंबर क्रंचिंग अच्छी लगती है, आप रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको एक तरह से टाइम है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकते हो विच इज डायरेक्ट इक्विटी। अगर ये सारी की सारी सरदर्दी आपको नहीं लेनी है तो ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स के जरिए मिल रहा है, जहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, आप वहाँ पे उनको पैसा देते हो एट अ स्मॉल फी ऑफ 1 to 2%, एंड दे मैनेज द पोर्टफोलियो ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस फॉर यू, एंड दे डू इट ब्यूटीफुली। सो इसमें भी आप एलोकेशन कर सकते हो। देन गुड डेट वर्सेज बैड डेट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत से लोग आजकल आई हैव हर्ड के ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए लोन लेते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ नेवर अ गुड आइडिया, लेट मी टेल यू, बिकॉज जब तक आपका स्टॉक या आपका म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा यू कैन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नेवर अ गुड आइडिया कि आप लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ऑपोजिट इज ट्रू, आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, वहाँ से लोन ले रहे हो एट द रेट ऑफ से 12% और आपका अंडरलाइन 15% पे ग्रो हो रहा है, देन इट्स अ गुड डेट। बट आपने पैसे पहले लिए विच मीन्स 12% पे पैसे उठाए और फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हो जो कि वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आपको 14% देगा ही देगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ बैड आइडिया और अ बैड डेट। क्रेडिट पे जीना इज अ बैड डेट। मान लीजिए आप एक गाड़ी ले रहे हो लोन पे, आप एक ऑफिस ले रहे हो लोन पे, 8, 10, 12% का लोन का इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, बट that is helping you in your career or that is helping you to grow your business, then that is a good debt. So that these were the 8 steps for portfolio building. I hope this information was useful in case if you're looking for a one-to-one session on building your portfolio and this step-by-step process कैसे आप अपने पोर्टफोलियो पे लागू कर सकते हो। आप दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, या हम लोग जनरली डिस्क्रिप्शन लिंक पे एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ देते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके कैलेंडली कॉल भी बुक कर सकते हो between 9 AM to 6 PM Monday to Saturday. Till then, happy investments and Jai Hind. Thank you.